सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, अहमदाबाद व्लॉग सीरीज़ के 22वें वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूं अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर और दिखाऊंगा आपको नदी का किनारा और अटल ब्रिज, एक खूबसूरत ब्रिज अटल ब्रिज, और वहां गार्डन है वो भी दिखाऊंगा और कुछ और खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा। यकीनन आपको मज़ा आएगा। ये है एंट्रेंस, यहाँ आपको मैं लेकर आ गया हूँ। नज़ारे देखते रहिए और आज मैं आपको कुछ शब्दों के अर्थ भी बता रहा हूँ। हमारे कई व्यूअर्स हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह से पहले आप जहाँ घूमने जाते थे वहाँ के नज़ारे दिखाने के साथ साथ वर्ड मीनिंग्स भी बताते रहते थे, उसी तरह से बताइए। तो उन व्यूअर्स की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं आज कुछ अल्फाज लेकर भी बैठा हूँ। तो नज़ारों का लुत्फ़ लीजिए और उर्दू के अल्फाज को जानिए। डिफरेंट अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनके मीनिंग्स आपको पता होने ही चाहिए। तो जो अल्फाज मैं लेकर बैठा हूँ वो हैं रुजू, अरकान, आशकार, जदीद, जदीद, बद, फेली, खाविंद, उमूमन, अहलुल्लाह, तगाफुल, मुखन्नस, नजिस, मामूल, नरगिस और मंसूर। अब इनमें से कितने अल्फाज आज बता पाता हूँ ये तो मुझे भी नहीं मालूम। बहरहाल नज़ारे देखिए और नॉलेज भी बढ़ाइए। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो रिवर फ्रंट है, साबरमती रिवर फ्रंट, इसको 1961 में प्रपोज़ किया गया था। मतलब इसका प्रस्ताव 1961 में रखा गया था और इस पर काम शुरू हुआ सन 2005 में। 2012 से इसको पब्लिक के लिए खोला गया और अभी भी यहाँ काम चल रहा है और जितना काम मुकम्मल होता जाता है उतना एरिया, उतना पार्ट पब्लिक के लिए खोला जाता रहता है। ये जो पुल है इसकी इंस्पिरेशन पतंग से ली गई है और 2022 में अटल ब्रिज का उद्घाटन हुआ, यानी इनॉग्रेशन हुआ। और ये पुल 300 मीटर लंबा है और चौड़ाई इसकी कहीं पर 10 मीटर है और कहीं पर 14 मीटर भी है। जब आप अहमदाबाद जाएं तो शाम के वक्त यहाँ ज़रूर जाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा जिस तरह से हमने किया। अब शब्दों की जानकारी लेते रहिए और नज़ारों का लुत्फ़ भी लेते रहिए। रुजू किसे कहते हैं? रुजू उर्दू में अरबी से आया। इसके कई मतलब हैं, जैसे वापस होना, संपर्क करना, मशवरा करना, प्रवृत्त होना। और इसके एग्ज़ाम्पल को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे तलाक़ के मामले में आपने ये शब्द सुना होगा, रुजू करना। और इसके अलावा ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस समस्या के हल के लिए आप किसी एक्सपर्ट से रुजू करें, तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। दूसरा लफ्ज़ है अरकान। अरकान अरबी से आया, रुजू भी अरबी से आया था, अरकान भी अरबी से आया। अरकान रुकन की जमा है, यानी रुकन का प्लूरल है, रुकन का बहुवचन है। रुकन का मतलब होता है सदस्य और अरकान हुआ सदस्य गण यानी मेंबर्स। इसके अलावा पिलर्स यानी खम्बे। इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। हज के जो अरकान हैं उन्हें पूरा किए बग़ैर हज मुकम्मल नहीं होता। ये अरकान है, अरकान नहीं है, क़ा नहीं है, का के नीचे नुक्ता मत लगाइएगा। कई लोग ऐसा बोल देते हैं जो कि गलत है। अरकान भी वैसे एक लफ्ज़ है लेकिन वो यरकान का बिगड़ा हुआ रूप है और यरकान कहते हैं पीलिया को, जॉन्डिस को। तो यहाँ बात हो रही है अरकान की। अब आशकार। आशकार फ़ारसी से उर्दू में आया। इसका मतलब है ज़ाहिर यानी स्पष्ट, साफ, प्रकट, अयां, खुल्लम खुल्ला। इसका एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि मैं अब तक छुपा हुआ था मगर अब मुझे आशकार होना पड़ेगा। एक शब्द है जदीद और एक है जदीद। पहले जदीद यानी हिंदी में ज के नीचे नुक्ता न लगाएं तो कहलाएगा जदीद। दोनों ही शब्द अरबी से आए हैं, जदीद भी और जदीद भी। जदीद का मतलब है नया, न्यू, ताज़ा, फ्रेश, मॉडर्न, आधुनिक, रिसेंट। इसका एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि जदीद टेक्नोलॉजी नित नए कमाल कर रही है। अब जानिए जदीद के बारे में। जदीद का मतलब है ऑपोजिट, मुखालिफ, विपरीत। इसके बाद एक व्यूअर ने पूछा है कि बदफेली किसे कहते हैं? तो बदफेली दो शब्दों से बना है। एक बद जिसका मतलब होता है बुरा और फेली फेल से बना है। फेल का मतलब होता है काम। तो बुरा काम के लिए बदफेली लफ्ज़ चलता है। बुरा काम यानी व्यभिचार, यानी सोडोमी, यानी अप्राकृतिक मैथुन। इसका एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि उस आदमी को बदफेली के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया। ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लोग इस तरह से, ये देखिए एक साइकिल टाइप की ये जो वाहन है इसको लिए घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वाहन क्या है बल्कि ये एक मस्ती का साधन है। अगला शब्द है खाविंद। खाविंद फ़ारसी से उर्दू में आया। इसका मतलब होता है स्वामी यानी मालिक यानी मास्टर और पति शौहर, हस्बैंड। ये खाविंद का अर्थ है और कुछ लुगात में यानी कुछ डिक्शनरीज़, कुछ शब्दकोशों में इसे खुदावंद शब्द की शॉर्ट फॉर्म बताया गया है। अब ये बताइए कि क्या इसका भी एग्ज़ाम्पल दूँ? नहीं ना?
तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है उमूमन। अमूमन कहते हैं इसको, लेकिन ये शब्द है उमूमन, ये भी अरबी से आया है। इसका मतलब है जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, आम तौर पर, साधारणतः। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, ये देखिए सामने कौन आ रहा है स्क्रीन पर, देखिए साहब। और उमूमन का एग्जाम्पल हो सकता है कि उमूमन ये होता है कि वो आते हैं, कुछ देर खामोश बैठे रहते हैं और फिर चले जाते हैं। इसके बाद किसी ने पूछा है कि अहलुल्लाह का क्या मतलब है। तो अहलुल्लाह अरबी से उर्दू में आया, ये भी दो अल्फाज से बना है, एक है अहल और एक है अल्लाह। अल्लाह का मतलब तो आप जानते हैं, अहल का मतलब भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल फिर से जान लीजिए। अहल का मतलब है वाले, वाले यानी लोग। अहले अल्लाह यानी अल्लाह वाले लोग, नेक लोग, फ़कीर लोग। इसका एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि उन साहब की गिनती अहलुल्लाह में होती है। दोस्तों अभी और अल्फाज हैं, बताता हूँ उनके बारे में भी, लेकिन फ़िलहाल तो आप अटल ब्रिज की खूबसूरती को निहारते रहिए और जानकारी शब्दों के बारे में अपनी बढ़ाते रहिए। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि हमें हौसला मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाने का। अब जानिए तगाफुल शब्द के बारे में। तगाफुल, तगाफुल नहीं, तगाफुल। इसका मतलब है जानबूझकर उपेक्षा करना, लापरवाही, ध्यान न देना। ये अरबी से उर्दू में आया। इसका एग्जाम्पल हो सकता है गालिब का वो मशहूर शेर जो आपने सुना है। क्या शेर है, कौन सा शेर है, सुनिए। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। साबरमती के खूबसूरत नज़ारे और अटल ब्रिज की सुंदरता को निहारते हुए अगला शब्द जानिए। अगला शब्द है मुखन्नस। मुखन्नस नहीं, मुखन्नस। ये भी अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है किन्नर, थर्ड जेंडर, मर्दाना क़ुव्वत से महरूम शख्स यानी पुंसत्व विहीन व्यक्ति। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मुखन्नस लोग भी इंसान ही होते हैं, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगला लफ्ज़ है नजिस। नजिस भी अरबी से आया। इसका मतलब है फिल्दी, गंदा, अशुद्ध, नापाक। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम कि कौन नजिस है और कौन नहीं है। अगला शब्द है मामूल। ये अरबी से उर्दू में आया। दरअसल ये मामूल है, लेकिन ऐसे न कह सकें तो मामूल कह लीजिए। इसका मतलब है डेली रूटीन, आदत, नियम। इसका एग्जाम्पल, मैं इस पार्क में सुबह और शाम को सैर करने आता हूँ, ये मेरा मामूल है। शब्द अभी और भी हैं, लेकिन अगली बार। सलाम हिंदुस्तान, मैं हूँ मोइन शम्सी।